अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पेश खिदमत हैं आज की ताज़ा खुशखबरियाँ। बरतानवी पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम बेनकाब कर दिए। मकबूजा कश्मीर के नहत्ते और मजलूम अवाम की हालत जार के हवाले से दुनिया भर की ईवानों में आवाज़ें उठने लगीं, जबकि बरतानिया के अरकान पार्लियामान भारत की रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बोल उठे। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वजीर और 10 अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर की बासियों की बेबसी की तर्जुमानी की और भारतीय जालिमाना पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करने के साथ बरतानवी हुकूमत पर भी मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम पर वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए जोर दिया। लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बरतानवी रुकन पार्लियामेंट सारा ओवन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर का लॉकडाउन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि जबरी तसल्लुत के लिए है। 5 लाख से ज्यादा भारतीय फौजियों ने मकबूजा कश्मीर के लोगों को कैद कर रखा है। इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां मुशाहिदे में आई हैं। कश्मीरी मुसलमानों को अस्पतालों में जाने से भी रोका जा रहा है। रुकने पार्लियामेंट जेम्स डेलन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर इंसानी हकूक का संगीन मसला है। मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियां आम हैं। मगरबी मीडिया मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर खामोश है। जॉन स्पेलर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर और पंजाब की सूरत हाल भारत का अंदरूनी मामला नहीं, हम भारत की इस नुक्ता नज़र को मुस्तरद करते हैं। सारा बर्टिक्लेयर ने कहा कि गुज़श्ता साल से सियासी और इंसानी हकूक़ के लिए बात करने वाले हज़ारों कश्मीरियों को जेलों में डाला गया। मकबूजा कश्मीर के लोगों को अदालती और कानूनी कार्रवाई का हक भी नहीं दिया जाता। मसला कश्मीर पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा का दो टोक मौक़िफ़। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मयूलत चावस अगलो का कहना है कि कश्मीर कॉज पर हमारा वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान हमारे दिलों में एक खास मकाम रखता है। दोनों ममालिक हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल की जदोजहद को बड़ों से सुना और अब अपने बच्चों को बता रहे हैं। कराची में तुर्क के नए कौंसिल खाने की इमारत का इफ्तिताह तुर्क के वज़ीर ख़ारजा ने गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा किया। काउंसिल खाना की नई इमारत का इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क वज़ीर ख़ारजा मयूलत चावस अगलो का कहना था कि कराची की अहमियत से वाकिफ़ हैं, इसी वजह से सबसे बड़ी इमारत कराची में बनाई है। इस इमारत की तामीर में तुर्की के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम तुर्की के लोगों से प्यार करती है। ये नई इमारत मुल्क और बिलखुसूस कराची में तुर्की की दिलचस्पी का सबूत है। बरतानवी कोरोना वैक्सीन का पाकिस्तान में इस्तेमाल, अवाम के लिए हौसला अफजा खबर आ गई। एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाने की इजाजत मांगते हुए पाकिस्तानी फार्मा कंपनी के जरिए ड्रैप को रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दे दी। रजिस्ट्रेशन के बाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकेगी। तफसीलात के मुताबिक चीनी वैक्सीन के बाद बरतानवी कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाने की तैयारी जारी है। एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाने की इजाजत मांग ली। एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन के पाकिस्तान में हंगामी इस्तेमाल की इजाजत तलब की है। ज़राए वजारत सेहत का कहना है कि एस्ट्राजेनेका ने पाकिस्तानी फार्मा कंपनी के जरिए ड्रैप को रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दी है। फार्मा कंपनी ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा जमा करा दिया है। ड्रैप रजिस्ट्रेशन बोर्ड रवां इजलास में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन रजिस्टर करेगा। ड्रैप रजिस्ट्रेशन बोर्ड का इजलास 15 जनवरी तक जारी रहेगा। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। तुर्क अखबार के मुताबिक सदर उर्दगान को दारुल हुकूमत अंकारा के अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। टेलीग्राम पर अपने पैगाम में तैयब उर्दगान ने कहा कि उन्होंने बाखैरियत वैक्सीन लगवा ली है। इस मौके पर सदर तैयब उर्दगान ने कहा कि तुर्की में ताहाल अब तक 2,50,000 से ज्यादा वैक्सीन दी जा चुकी हैं। बहुत जल्द 3 करोड़ वैक्सीन चीन से तुर्की पहुंचने वाली हैं और मुल्क की तमाम आबादी को वैक्सीन लगा दी जाएगी। रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर को मजीद तनज़्ज़ुली का सामना। ज़र मुबादला के दोनों मार्केटों में रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर को मजीद तनज़्ज़ुली का सामना हो रहा है। ज़र मुबादला के दोनों मार्केटों में जुमेरात को रुपए की निस्बत अमरीकी डॉलर की कदर को तनज़्ज़ुली का सामना रहा, जिससे इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर उतार चढ़ाव के बाद 16 पैसे की कमी से 160 रुपए 14 पैसे की सतह पर बंद हुई, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर 10 पैसे की कमी से 160 रुपए 30 पैसा की सतह पर बंद हुई। बोलने और सुनने से महरूम 15 साला सना ने स्क्वाश में झंडे गाड़ दिए।
15 سالہ ثنا بہادر جو بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، لیکن اسکواش میں انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اسکواش کی دنیا میں ہاشم خان سے جانشیر خان تک کئی ایسے ہیروز گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا۔ وقت کے ساتھ خواتین نے بھی اسکواش میں دلچسپی لی اور اب کئی خواتین کھلاڑی پشاور کے اسکواش کورٹ میں کھیلتی نظر آتی ہیں۔ ان کھلاڑیوں میں پشاور سے تعلق رکھنے والی ثنا بہادر شامل ہیں۔ 15 سالہ ثنا بہادر جو بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، لیکن اسکواش میں انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ ثنا بلوچ کے ساتھ ان کے بھائی سیف اللہ بہادر بھی انڈر 13 کے کھلاڑی ہیں اور یہ بھی بولنے اور سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دونوں بہن بھائی قمر زمان اور جانشیر خان کی طرح عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ ثنا بہادر قومی سطح پر انڈر 15 کی چیمپئن ہیں۔ انہوں نے قومی سطح پر 5 گولڈ میڈل جیت رکھے ہیں۔ انڈر 23 گیمز میں 2 بین الصوبائی گیمز اور قائد اعظم گیمز میں بھی سونے کے تمغے حاصل کیے۔ ترک ٹیم کے ساتھ اب تک کا بڑا ٹی وی منصوبہ بنائیں گے ہمایوں سعید۔ ترکی کے شہر آفاق ڈرامے ارطغرل غازی کے پروڈیوسر کمال تقدن اور اداکار جلال آل کی جانب سے 5 روزہ دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس چلے جانے کے بعد ہمایوں سعید نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اور دیگر ارکان ترک ٹیم کے ہمراہ ٹی وی کا اب تک کا سب سے بڑا منصوبہ بنائیں گے۔ ہمایوں سعید نے 13 جنوری کو اپنی ٹویٹ میں ترک ٹیم کے ہمراہ کھنچوائی گئی تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اور عدنان صدیقی پروڈیوسر کاشف انصاری کے ساتھ مل کر ٹی وی کا اب تک کا سب سے بڑا منصوبہ بنائیں گے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں ترک ٹیم کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی تصاویر بھی شیئر کی۔ ساتھ ہی انہوں نے ترک ٹیم کی گورنر سندھ عمران اسماعیل اور دیگر سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقات کی بھی تصویر شیئر کی۔ ہمایوں سعید نے مذکورہ ٹویٹ میں اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ انہوں نے ارطغرل غازی کے پروڈیوسر کمال تقدن اور اداکار جلال آل کی میزبانی کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پیر کو تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔